अरे आपको कुछ नहीं पता है। अरे यही तुम्हारे सैनिकों के लिए, यही तुम्हारा भाव है। सभापति महोदय 2014 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए कि रोजगार हर साल मिलेंगे। चुनाव में या जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने बनाया है। लेकिन वो धन्यवाद अधूरा है जब तक उनकी सिफारिशों को नहीं मानते हो। 2007-8 से लगातार मांग चल रही है देश में। आप डेटा दे देना, हमारी दबाव नहीं रुकेगी। सभापति महोदय, जब बीजेपी की सरकार, जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो। पूरा देश आज ओपीएस के लिए, सरकारी कर्मचारी परेशान है। कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन हम मांग करते हैं। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो। मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। मैं मांग करता हूं। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर संसद में बड़े स्तर पर आवाज उठाई गई है। हमारे भूतपूर्व सैनिकों की जो इतने लंबे अरसे से चली आ रही मांग और ओआरओपी के थर्ड रिवीजन को लेकर सदन में बड़ा मुद्दा रखा गया। आप सभी को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वायदा किया गया था। उस वायदे को लेकर भी सदन के अंदर बीजेपी सरकार के सामने ये बताया गया कि आपने जो 2014 में वायदा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया। आपने कहा था कि आप असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन में पेंशन धारकों की पेंशन में लगभग 3000 से 4000 तक बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होनी है। अब लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जो आप जिस चीज़ को 1 रैंक 1 पेंशन कह रहे हैं, असल में वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। और इस चीज़ को लेकर मुद्दा बढ़ाया गया और समाजवादी पार्टी सांसद की तरफ से भरे सदन में इस केंद्र सरकार को घेरा गया। उन्होंने कहा कि हमारे भूतपूर्व सैनिक अपनी एक पेंशन के सहारे ही अपना बुढ़ापा व्यापन करते हैं। अरे आपको कुछ नहीं पता है। अरे यही तुम्हारे सैनिकों के लिए, यही तुम्हारा भाव है। सभापति महोदय 2014 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए कि रोजगार हर साल मिलेंगे। चुनाव में या जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे को लेकर पेंशन बढ़ोतरी और 18 महीने का जो एरियर बकाया रहता है उस चीज़ को लेकर भी बातचीत की गई है। आप सभी को बता दें, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे को लेकर अब केंद्र सरकार कह रही है कि 10 अगस्त से पहले हम ऑफिशियल टेबल जारी कर देंगे और सभी पेंशन धारकों के खातों में जो अब पैसा आ जाएगा और अच्छी खासी पेंशन बढ़ोतरी होगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये है, क्या इतने सब सवाल उठने के बाद केंद्र सरकार कौन से फॉर्मूले से पेंशन रिवाइज करती है और अभी थर्ड रिवीजन के तहत